हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है स्पेशली हमारी क्लास 12th का इस सेशन के अंदर। तो आ जाओ भाई क्लास 12th के बच्चों, आओ करते हैं शुरू। तो क्लास 12th के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 12th क्यों इतनी ज़रूरी है। अब तुम लोग 12th में आ चुके हो। सो हाउ इज़ लर्न एंड फन कॉमर्स टीम गोइंग टू हेल्प यू आउट हेयर, और सारी चीज़ें, सारी कुछ जो बातें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो इस सेशन को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए जल्दी से आते हैं हम लोग हमारे मेन मुद्दे पे, एंड दैट इज़ कि क्लास 12th जो है कैसे है अलग। क्लास 12th जो है अब वो बहुत अलग होने वाली है। हाँ जी, क्लास 11 से भी ज़्यादा अलग होने वाली है। देखो, सबसे पहले एक बात बताऊँ, हम जितनी भी क्लासेस में एग्जाम्स दे रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे हम नेक्स्ट क्लास के लिए। आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ाई करी ताकि आप सेकंड में पहुंच सको, सेकंड में पढ़ाई करी ताकि थर्ड में पहुंच सको, 11th में पढ़ाई करी थी ताकि 12th में पहुंच सको। और अब जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई कर रहे हो आप अपने सीधा सीधा फ्यूचर के लिए, करियर के लिए। क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट में तुम क्या करते हो, क्या कदम उठाते हो, कैसे इसको मैनेज करते हो, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाला है आपके करियर पे, आपके फ्यूचर के ऊपर। ये हमेशा याद रखना। ये जो है ना, कड़वा सच कह सकते हैं, हर कोई नहीं बताता है। 11th क्लास में तुमसे गलतियां हुई, तुम उसे ठीक करने का मौका मिला तो तुम 12th में पहुंच गए और उन गलतियों को यहाँ पर ठीक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर एक गलत कदम तो आप लोगों को आगे जो है ना आपके फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लास 12th इतनी ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास तो CUET आ चुका है, तो क्लास 12th के मार्क्स तो इतने ज़रूरत नहीं पड़ते। तो ये जो भी बोल रहे हो सब बेकार है दीदी, आप क्या बता रहे हो, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्लास 12th सबसे आसान क्लास होती है, ट्रस्ट मी, सबसे ईजी क्लास होती है। मैंने भी पार करी है, आई नो दैट, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत इजी होती है ये क्लास। बस इसमें बस क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा प्रॉपर फोकस और प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। फोकस, गाइडेंस एंड मैनेजमेंट, FGM, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास बढ़िया तरीके से हैं तो आप आराम से इस क्लास 12th को क्रैक कर सकते हो, 95% से ज़्यादा लेकर के आ सकते हो। CUET मैटर करता है, लेकिन उसके साथ हमारे क्लास 12th का मार्क्स और परसेंटेज भी मैटर करते हैं। क्योंकि CUET में अगर किसी भी 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल आ रहे हैं तो फिर क्लास 12th के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि किसको एंट्रेंस, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन आगे जाएगा, कौन नहीं जाएगा। तो क्लास 12th को बिल्कुल भी इग्नोर करके मत चलो। जब इतनी ईजी है तो उसको ज़रूर कंसिडर करके चलो। इसके मार्क्स आप लोगों को सच में हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूँ, क्लास 12th क्यों अलग है, क्योंकि ये ट्रांजिशनिंग फेज़ है। अब आप ना यहाँ पे ट्रांजिशन करते हो, स्कूल ख़त्म हो रहा है, बहुत इमोशनल भी होता है, आपका फेयरवेल होगा, आपके जो दोस्त हैं वो दोस्तों में अब ध्यान रखना। मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी और अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि जब अब तक हम स्कूल में होते हैं ना, वो एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे हमारे बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो उन दोस्तों में फंस करके मत रह जाना। आप अपनी स्टडीज़ को, अपने गोल से भटक मत जाना। बहुत सी चीज़ें होंगी जो भटकाएंगी, बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होंगे जो भटकाएंगे, लेकिन याद रखना कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो अगर इतना बड़ा ग्रुप है ना, तो वो अपने आप, जो लोग सच में आपके साथ रहने वाले हैं वही स्टिक करेंगे। बाकी सब लोगों के साथ धीरे धीरे अपने आप नेचुरली कनेक्शन जो है वो कम होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ करेगा या टूटेगा ये रिश्ता तोड़ने पे, तभी अपने आप ही दूरी आती चली जाती है। तो याद रखना कि इतना टाइम इन्वेस्ट मत कर देना उन सभी रिश्तों में या फिर उन सभी डिस्ट्रैक्शंस में कि आप अपने गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठो। गोल को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना। चीज़ें जो हैं वो अपने आप फॉलो करेंगी। भाई देखो, जिसको टिकना होगा वो टिक जाएगा। और आप, ये ट्रांजिशनिंग फेज़ है, अब यहाँ से आप ट्रांजिशन करोगे, बड़े हो रहे हो, बड़ी पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में कदम रख रहे हो जहाँ पे अपना कहने वाला कोई नहीं है। टाइम के साथ पता चलता है चीज़ों का, और अब आपको कोई संभालने वाला नहीं है। गिरोगे तो खुद ही गिरोगे और खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, मम्मी पापा भी संभालने नहीं आएंगे, अब बड़े हो चुके होगे। तो ये चीज़ याद रखना, अभी से तैयारी करके चलो कि गिरना है तो खुद संभलना है, खुद को चुप कराना है अगर रोने का टाइम आता है तो, क्योंकि इसके बाद आगे कोई नहीं आने वाला तुम्हें संभालने के लिए। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। सो क्लास 12th बहुत अलग है। अब मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बताती हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है, फोकस, आपको अपना फोकस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना है। आपको अपने फोकस को बहुत मैनेज करके चलना है। आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है और आपको प्रॉपर गाइडेंस लेते रहना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
क्या नहीं करना है, हल्के में नहीं लेनी है क्लास 12th, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है, अपने एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल करोगे, आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए मेरी जान, यहाँ मत फंस जाना। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके कंट्रोल में है आपका एनवायरनमेंट। जब आपको पता है कि अभी मुझे पढ़ना है तो चाहे कितनी ही डिस्ट्रैक्शंस हैं आपको उस वक्त पढ़ना है, ये नहीं कि डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सो इन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है वो मैंने बता दिया है। रिवीजन के लिए टाइम निकालो, आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, आपके बोर्ड्स भी होंगे, कोशिश करके चलना कि आप अपने प्री बोर्ड से पहले, आप अपने सबसे पहले प्री बोर्ड से पहले ही कोशिश करके चलो कि तुम्हारा 70% कोर्स जो है वो खत्म हो चुका हो। चाहे प्री बोर्ड में, बहुत सी जगह पे होता है प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस आता है, बहुत सी जगह में प्री बोर्ड में आधा सिलेबस आता है जो पहला प्री बोर्ड होता है। इट डजेंट मैटर पूरा आ रहा है आधा आ रहा है, 70% तुम्हारा कवर हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगर सेकेंड प्री बोर्ड होता है तो सेकेंड प्री बोर्ड तक पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए आपका 12th का, और रिविजन हो चुका होना चाहिए 2 से 3 बारी। रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास 12th के अंदर, जिसमें बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। रिविजन इज़ मस्ट। ये जो आदत है ना कि हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, वो रिविजन की कमी की वजह से होता है। तो रिविजन पे ध्यान देना, और जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इनको करना है, और इनका ऑपोजिट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना, अच्छा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये क्लास 12th शुरू होने के चक्कर में मेरे छोटे छोटे बच्चे, यानी कि इतने भी छोटे नहीं, मेरी क्लास 11th के जो अभी 10th से आए हैं 11th में, वो सोच रहे हैं कि आपने तो हम लोग को साइड लाइन ही कर दिया, आप लोग तो हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हो। यार अब भूल गए क्या? दिस टाइम टेबल इज फॉर क्लास 11th एंड 12th, दोनों के लिए है ये टाइम टेबल। क्लास 11th के लिए भी है तो क्लास 12th के लिए भी है, तो तुम लोगों को कैसे भूल सकते हैं? तुम लोगों को तो अभी से पॉलिश, वो हीरा देखा है, हीरे को जितना घिसा जाता है आगे जाकर के वो चमकता है। तुम्हारी चमक हमें लेकर के आनी है 12वीं में, तो तुम लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुजरना पड़ेगा, और तुम्हारे ऊपर से हमारी नज़र हटी नहीं है। टाइम टेबल एक प्रॉपर आ चुका है। क्लास 11th चलती आ रही थी, क्लास 12th के लिए हम लोगों ने अभी अभी टाइम टेबल लॉन्च किया है, तो ये क्लास 12th लॉन्च हो रही है, क्लास 11 तो बहुत पहले लॉन्च हो चुकी थी। सो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम लोगों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान इस पूरे चैनल में, हमारी टीम का, मेरी पूरी टीम का ध्यान दोनों पे है, 11th पे भी 12th पे भी। 12th पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये आखिरी मौका है, करो या मरो वाली सिचुएशन है, और हम करके दिखाएंगे। और 11th आपके लिए हम बहुत ध्यान से चलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलेंगे, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, और इतनी अच्छी तैयारी करवाएंगे कि तुम लोग क्लास 12th में एकदम मक्खन की तरह वो पूरा तुम्हारा रास्ता गुजर जाएगा और सिर्फ जीत हाथ लगेगी। तो याद रखना, टाइम टेबल एक बार नोट कर लो, और प्लीज़ टाइम टेबल के साथ बिल्कुल भी ढिलाई नहीं। देखो चैनल का नाम है लर्न एंड फन, तो फन का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन लर्निंग का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जा रहा है, और आपको भी उसका ध्यान रखना है। मुझे प्रॉमिस करो टाइम टेबल आप लोग रिलीजियसली फॉलो करने वाले हो। तो आप लोगों को मंडे को जो है, क्लास 11th को मैं पहले बता दूं, मंडे को इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, ट्यूसडे को BST, वेंसडे को अकाउंट्स, थर्सडे को मैं मिलने आऊँगी तुमसे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, और फ्राइडे को मैथ्स पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे 5 दिन हमने बांट दिए हैं। फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड संडे तुम्हारे लिए खाली छोड़ा गया है, वो क्यों वो भी बताएंगे। लेकिन क्लास 12th का टाइम टेबल क्या है? मंडे को अकाउंट्स, ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स, वेंसडे आज आपकी क्लास आप देख पा रहे हो इंग्लिश आप लोगों को हर वेंसडे को मिला करेगा, थर्सडे को मैथ्स एंड फ्राइडे को BST। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि हमारा यहाँ पर सैटरडे और संडे खाली क्यों है। तो सैटरडे और संडे खाली इसलिए है बिकॉज ये थोड़ा सा फन डे होगा, ठीक है, फन डे होगा जिसमें बहुत सारी लर्निंग्स हमको मिलने वाली हैं। तो मज़े मज़े में पढ़ाई। अब यहाँ पर तो हम अपने सिलेबस पे फोकस करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिलेंगी। और 11th क्लास का अगर बहुत टेंशन हो रहा है ना कि क्लासेस प्रॉपरली नहीं मिल रही हैं, तो बेटा इस टाइम टेबल को फॉलो करो। बहुत से चैप्टर्स मैंने 11th क्लास के ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हैं, तो हमारे पास टाइम है। ये मेरा वादा है, ज़बान दे रहे हैं हम आपको। ये रिश्ता जो है ना, ये सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे बना हुआ है। तो अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर ये रिश्ता आगे ऐसे इतनी आसानी से नहीं चल पाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो। तो ये मेरा पूरा वादा है कि मैं तुम्हारा कोर्स ख़त्म करवाऊंगी, रिवीजन भी साथ में करेंगे, आखिरी मिनट तक, एग्ज़ाम में घुसने से पहले आखिरी मिनट तक तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ मैं, हमारी टीम साथ रहने वाली है। तो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की, डरने की ज़रूरत नहीं है।
याद रखना। सो ये आपका टाइम टेबल है। इतना ट्रस्ट मैं आप पे कर रही हूँ कि आप इसको फॉलो करोगे और इतना ट्रस्ट आप मुझ पे करो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अच्छा, ये 2 दिन मैं आपको बता चुकी हूँ, फन डे विद लर्निंग। सो अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। ये बहुत जरूरी है, तो मैं इंग्लिश का सिलेबस बता दूं। बेटा, आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन ए होगा आपका रीडिंग, सेक्शन बी होगा आपका क्रिएटिव राइटिंग, एंड देन सेक्शन सी होने वाला है लिटरेचर। सो देखो, रीडिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग दोनों 2020 का है, तो 40 + 40 80 मार्क्स बन जाते हैं। अब रीडिंग में आपको क्या क्या आने वाला है, तो अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का रहेगा, केस बेस्ड आपको आएगा ये भी 10 नंबर का, तो 10 + 10 ये 20 हो गया। अब इसकी तैयारी भी हम करेंगे, और ये एक स्किल है जो कि आपको बना करके रखनी पड़ेगी, और ये जो स्किल है ये डेली बेसिस, स्किल्स जो होती हैं वो डेली प्रैक्टिस से ही निखरती हैं और अच्छी होती हैं। तो रीडिंग की आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है, मैं भी करवाऊंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आएगा सेक्शन बी के अंदर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिससे आपकी चेक करी जाएंगी 20 मार्क्स की। अब इसमें 4 चीजें हैं, नोटिस आएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई आने वाले हैं, लेटर आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए, एडिटर्स के लिए आ सकता है, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर, ये आएगा। ठीक है, इसमें अब आपको जो है ये सभी 5-5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स ईच रहने वाला है। ये इतना याद रखेंगे तो इससे आपके 20 मार्क्स बन जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो अब क्रिएटिव राइटिंग जो है बच्चे, रीडिंग ना ऐसे हेल्प करेगा कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग में आप जब भी पैसेज पढ़ोगे तो अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो आप इजीली उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो और उसका मीनिंग जान पाओगे, तो अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, तो आंसर लिख पाओगे। याद रखना, सीबीएसई ने बोल दिया है कि पैसेज में कॉपी करके आंसर लिखना नहीं चलेगा, अपने वर्ड्स में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको रीडिंग हेल्प करेगी आपके राइटिंग सेक्शन में, बिकॉज जितनी हमारी रिच होगी वोकैबुलरी उतना ज़्यादा अच्छे से हम इसे लिख पाएंगे। राइटिंग का फॉर्मेट एंड एवरीथिंग वो मैं आपको हेल्प करूंगी, वो आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। राइटिंग भी एक स्किल है जो डेली बेसिस पर हमको क्या करनी रहेगी, डेली बेसिस पर हमको उसकी प्रैक्टिस करनी रहेगी। अच्छा, आप लोगों को क्लास 12th के अंदर नहीं आ रहा है ग्रामर, टेंशन ना ले, 11th के लिए ग्रामर है, 11th को पूरा ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको लाइव क्लास रख सकूं ताकि लाइव डाउट सॉल्विंग हो जाए। क्लास 12th के लिए ग्रामर आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, बट CUET में है, सो उसकी भी टेंशन ना लो, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। पूरी प्रॉपर तैयारी, तुम्हारे कॉलेज में कदम रखने तक का सफर मेरे साथ होने वाला है। उसके बाद बस तुम्हारे ऊपर है, भूलना मत मेरे को, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। ठीक है, इसके बाद आएगा अब हमारा लिटरेचर सेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 40 मार्क्स हैं यहाँ से हमारे, जिसके लिए हमारे पास है 2 बुक्स, एक है फ्लेमिंगो और दूसरी है हमारे पास विस्तास। अब यहाँ पे देखो, फ्लेमिंगो और विस्तास का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे, फ्लेमिंगो बुक के अंदर आपको प्रोज हैं और पोइट्री हैं। प्रोज में आपके कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वो यहाँ लिखे हैं, बाकी सारे डिलीटेड हैं। सो सबसे पहला चैप्टर लास्ट लेसन ये आएगा, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, बहुत ही प्यारी कहानी, इंडिगो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। प्रोज में आपको ये सभी चैप्टर्स आने वाले हैं, बाकी सभी चैप्टर्स डिलीटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा पोइट्री में माई मदर एट 66, बहुत ही प्यारी और इमोशनल सी एक पोएम है ये, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स, ये आने वाली है। रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये सभी पोम्स जो है वो आपको आएंगी आपके एग्जाम के अंदर। याद रखना, हम लोग 2022 से 23 है ना, तो हमें बोला जा चुका है कि अब की बार टर्म 1 टर्म 2 कुछ भी नहीं है, एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका जो कि आपके बोर्ड में आने वाला है, और बाकी के सभी चैप्टर्स डिलीटेड हैं। अब जो दूसरी बुक है वो विस्तास है, इसमें से 3rd लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, बहुत ही प्यारा चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये सभी चैप्टर्स आपको आने वाले हैं। सो बाकी के सभी चैप्टर्स डिलीटेड हैं। क्लियर? सो ये है। अब मैं दोबारा से एक बार बता दूं बच्चे, टाइम टेबल अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं नोटिस किया है या नहीं लिया है तो इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट जरूर रखना अपने पास एंड रिलीजियसली क्लास फॉलो करना। मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि मैं सबसे पहले आपको लिटरेचर खत्म करवाऊंगी। क्यों खत्म करवाएंगे लिटरेचर? क्योंकि लिटरेचर लिमिटेड होता है, एक बार लिटरेचर खत्म हो गया तो बस उसका रिविजन चाहिए। बाकी जो है क्रिएटिव राइटिंग एंड रीडिंग वो स्किल है, उसको रोज करना पड़ेगा तभी बेहतर होगा। तो लिटरेचर पहले खत्म करेंगे, देन उसका रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो लिमिटेड जो कहानी है उसी से आएगा घूम के। ठीक है, ऐसे कुछ दुनिया के बाहर का कुछ नहीं पूछ लेंगे। उसके अलावा जो रहा आपका राइटिंग, उस पर ध्यान दिया जाएगा एंड देन हम रीडिंग पैसेज वगैरह भी करेंगे और ग्रामर पे भी ध्यान देंगे, बिकॉज CUET में जरूरी है।
सो ये है आपका टाइम टेबल, दोबारा देख लो। मंडे को 11th क्लास के लिए ये सभी, और 12th क्लास के लिए इस तरीके से टाइम टेबल फॉलो होने वाला है। सैटरडे संडे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से सेशंस आते रहेंगे तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोगों के लिए ये ना हो जाए कि यार क्लास 12 तो सज़ा है। देखो 11वीं हो या 12वीं हो, पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई सज़ा नहीं मज़ा बन सकती है, बस सही तरीका पता होना चाहिए। तो हमें वो सही तरीका पता है, सज़ा ना बल्कि मज़ा बनाने का। तो पढ़ाई को हम मज़ा बना करके चलेंगे तो सिलेबस भी होगा और तुम बहुत सी चीज़ें सीखोगे मज़ेदार तरीके से भी, ये मेरा वादा रहा तुमसे। और भरोसा रखना, सिलेबस पूरा ख़त्म करवाया जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी आर ऑलरेडी 16K हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हमारी फैमिली 16K की हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो, और मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में जहां पर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।